सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत निगरान हुकूमत के इख्तियारात के मामले पर इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक शिक नंबर 230 को बिल से ना निकालने का फैसला किया है, अलबत्ता इख्तियारात में तरमीम कर दी गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, ये क्या हुआ? कल तक तो बड़ी धुआंधार तकरीरें और मुखालफत और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, रातों रात मान गए सारे इत्तेहादी? जी, आज जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास हुआ उसमें हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई है और उसमें जो तरमीम थी बुनियादी नोयत की, जो इलेक्शन एक्ट की शिक 2030 के आर्टिकल 2 सब क्लास ए के अंदर जो शिक थी, जिसमें निगरान हुकूमत को जो कि गैर मुंतखब होती है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पावर देने की बात थी, जिसमें वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से और बैनुल-अक़वामी मुआहिदात का उसको इख्तियार दिया गया था। उसमें एक स्लाइड सी एक तरमीम जो है उसके ऊपर वो राजी कर लिया गया है तमाम इत्तेहादियों को हुकूमत की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि कोई नए मुआहिदात जो होंगे उनके हवाले से इस हुकूमत को पावर नहीं होगी। ताहम जो भी मुआहिदे जारी मुआहिदे होंगे उनमें उस हवाले से ये हुकूमत जो है निगरान हुकूमत जो होगी उसके पास तमाम इख्तियारात होंगे उन मुआहिदों को कंटिन्यू करने के। लेकिन इसके साथ ही एक तरमीम ये भी शामिल की जा रही है कि निगरान हुकूमत 2 फरीकी और सैफ फरीकी मुआहिदात का इख्तियार जो है उसके पास बाहर हाल मौजूद होगा। तो इन तरमीम के साथ अब तमाम इत्तेहादी जो हैं इस इजलास के बाद जो हैं वो पार्लियामेंट में के मुश्तरका इजलास में चले गए हैं और अब तमाम जमातें जो हैं वो जो इस इजलास के अंदर शरीक थी वो इस तरमीम को सपोर्ट करने पर राजी हो गई है। आसिफ, मजीद वजाहत के लिए जरा बताइएगा, पहले क्या प्रपोज किया गया था, क्या तजवीज़ दी गई थी और अब उसमें क्या तरमीम की गई है जिसके ऊपर सब मान गए? जी, ये क्योंकि मैंने अर्ज किया कि आप देखें कि ये गैर मुंतखब हुकूमत होती है और इसका काम सिर्फ निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे अफेयर्स को देखना होता है ताकि मुस्तकबिल के फैसले जो हैं वो मुंतखब हुकूमतें ही करें। लेकिन इस जो बुनियादी आर्टिकल है इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 230 जिसकी सब क्लास 2 जिसकी के ए आर्टिकल के अंदर जो तरमीम प्रपोज की गई थी उसमें जो है एम्पावर किया जा रहा था बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत को कि वो बैनुल-अक़वामी मुआहिदे भी करे और मालियाती इदारे और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी मुआहिदे करे। इसके ऊपर जब कल इतराज हुआ, आज कमेटी में इसको डिस्कस किया तो इस बात पे इत्तफाक किया गया कि नए मुआहिदात जो होंगे वो इनिशिएट नहीं किए जा सकेंगे। लेकिन इसी मुआहिदे की एक और शिक जो इसमें डाली गई है उसमें लिखा गया है कि सैफ फरीकी और 2 तरफा जो मुआहिदात होंगे वो किए जा सकेंगे। तो अब इन बातों के ऊपर इत्तफाक करके कमेटी जो है वो गई है और अब पार्लियामान में इस बिल के ऊपर जो है वो जो है इसके ऊपर वोटिंग के बाद तो है कि ये पास हो जाएगा। आसिफ बशीर चौधरी ने बड़ी वजाहत से बताया है। वो बता रहे हैं कि कल जो एतराज़ था मुबश्शिर बुनियादी तौर पर इस इलेक्शंस एक्ट में तरमीम का, वो था निगरान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी मुआहिदे करने के भी इख्तियारात दिए जा रहे थे, जिसके ऊपर आज ये तरमीम की गई है। कमेटी में भी इसको डिस्कस किया गया कि निगरान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी मुआहिदों का इख्तियार तो होगा लेकिन वो सिर्फ सैफ फरीकी और 2 तरफा मुआहिदों के लिए होगा, वो ओवरऑल एक ब्लैंकेट इख्तियार नहीं होगा और निगरान हुकूमत के इख्तियारात भी महदूद होंगे और कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी निगरान हुकूमत और पहले से जारी प्रोग्राम और मंसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। बैरिस्टर अली जफर इजहार ख्याल करें। Activity that is routine, that is urgent and in public interest only, and that can be reversed by the elected government whenever it comes. So sir, आज जब हमारी मीटिंग हुई, सारे हमारे बैठे थे लोग, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये जो सेक्शन में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, मुझे यकीन है कि जब एक बार ये पार्लियामेंट which consists of the best brains of the country, the best brains of the country are present here, I am sure वो पार्लियामेंटेरियंस पूछेंगे कि हुकूमत आपको ये क्या जरूरत है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को आप एक परमानेंट नेचर का रोल दे दें। कल को ये वाली हुकूमत कुड बी इन ऑपोजिशन, हम केयर टेकर गवर्नमेंट को सर परमानेंट सेटअप नहीं दे सकते। जितना अच्छा काम किया, मैंने आज इल्तिजा की कमेटी को, मैंने कहा आपने इतना अच्छा काम किया, हम बाहर निकलते,
हमारा ये हम सब कहते हैं ये कंसेंसस के साथ इलेक्शन एक्ट में हमने तरमीम की है। आप एक हाईली कंट्रोवर्शियल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड एब इनिशो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, उससे पूरा अच्छा काम जो किया हुआ है सारा खराब हो जाएगा। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो मेरी इल्तिजा ये होगी सर टू द एंटायर पार्लियामेंट सिटिंग हेयर जॉइंटली कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें। उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। थैंक यू सर। थैंक यू बैरिस्टर साहब। मोहतरमा सानिया निश्तर साहबा, आप इसी अमेंडमेंट पे बात करना चाह रही हैं? जी सानिया निश्तर साहब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और सेनेटर अली जफर इज़हार ख्याल कर रहे थे। इलेक्शंस एक्ट में इस्लाहात से मुतालिक बहस जारी है, जिसमें बहस हो रही है, मुसलसल दूसरा दिन है। जो तरमीम की गई है उसके ऊपर भी बहस हो रही है। आगे बढ़ते हैं, दीगर इशूज़ शामिल करते हैं। कराची से खबर है, कराची के इलाके कुरंगी में दौरान डकैती खातून और मर्द को यरगमाल बनाने वाले एक डाकू को हलाक और दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 डाकू अवामी कॉलोनी के डायग्नोस्टिक लैब में डकैती की नीयत से दाखिल हुए थे। पुलिस के पहुंचते ही डाकुओं ने खातून और मर्द को यरगमाल बना लिया था। पुलिस ने डाकुओं को बातचीत में उलझाकर कार्रवाई की। खातून को यरगमाल बनाने वाला डाकू हलाक हुआ। लैब के अंदर मौजूद डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। अहले इलाका की बरवक्त कार्रवाई करने पर पुलिस की तारीफ की है अहले इलाका ने। कराची से एक और खबर, जहां एमपी असलम अबड़ो के भाई और भतीजे को कत्ल कर दिया गया है। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक अकरम अबड़ो की गाड़ी पर डिफेंस फेज 7 में फायरिंग की गई। गाड़ी में अकरम अबड़ो के साथ 5 अफराद मौजूद थे। जाए वारदात से 50 से ज़ायद खौल मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। वारदात में बड़ा और छोटा असलहा इस्तेमाल हुआ। हमलावर एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर आए थे। गाड़ी को चारों अतराफ से घेर कर गोलियां चलाई गई। मजीद तफसीलात बताएंगे काशिफ मुश्ताक। जी, डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां अब से कुछ देर कबल एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसमें 4 अफराद इब्तदाई तौर पर जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 जो है वो दौरान इलाज दम तोड़ चुके हैं। मेरे कैमरामैन अदनान हैदर अगर आपको गाड़ी दिखाएं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि तफ्तीशी टीमों की जानिब से बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में 2 किस्म के असला जो है वो इस्तेमाल किया गया है। 9mm पिस्तौल के 7 होल जो है वो यहाँ से मिले हैं, जबकि 222 राइफल जो है उसके 39 खोल यहाँ से मिले हैं। गाड़ी पर दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। इब्तदाई तौर पर एसएसपी साउथ की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 3 अफराद सवार थे मुलजमान, जिनकी जानिब से फायरिंग की गई है। मजीद इसको देखा जा रहा है, यहाँ सीसीटीवी फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं कि गाड़ी के इस जानिब भी जो है वो फायरिंग के निशानात हैं, ड्राइविंग सीट की तरफ भी हैं और इस तरफ भी जो है वो तमाम तर शीशे जो है वो टूटे हुए हैं और उन पर जो है फायरिंग के निशानात हैं। क्राइम सीन यूनिट और दीगर जो पुलिस की तफ्तीशी टीम है वो यहाँ पहुँची, उनकी जानिब से तमाम तर शवाहिद भी इकट्ठे किए गए, जबकि जो खोल यहाँ से बरामद किए हैं उन्हें जो है वो फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि जो शवाहिद यहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं उन्हें भी जो है रिजर्व किया जा रहा है और साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही हैं। जी, काशिफ मुश्ताक हमें अपडेट कर रहे थे। इसी मामले से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने रुकन सिंध असेंबली असलम अबड़ो के भाई और भतीजे के कत्ल की मजम्मत की है और कहा है कि अकरम अबड़ो और शहरियार अबड़ो का बहिमाना कत्ल दहशतगर्दी है। असलम अबड़ो समेत सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के वो शरीक हैं। अल्लाह ताला अकरम अबड़ो और शहरियार अबड़ो को बुलंद दर्जात अता फरमाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े में ज़ख्मी होने वालों के लिए सेहतयाबी की दुआ भी की। और कोलंबो टेस्ट का अहवाल बताएं आपको, जहां पर अब्दुल्ला शफीक ने शानदार डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 200 रन बना लिए हैं। 322 रन बॉल्स का उन्होंने सामना किया है। 19 चौके और 4 छक्कों की मदद से उन्होंने अब से कुछ लम्हात कबल 200 रन मुकम्मल किए हैं। कोलंबो टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक डट गए हैं और पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 440 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की बढ़तरी 274 रन की हो गई है, जबकि आगा सलमान उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, जिन्होंने अब तक 71 बॉल का सामना किया है और 60 रन बना लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने इस टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाई है, जबकि पिछले टेस्ट मैच में साउथ शकील ने डबल सेंचुरी स्कोर। और पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा स्टैंड भी उन्होंने लिया है।
सिकंदर बख्त ये तबसरे के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिकंदर, आपने जब बात की थी लास्ट टाइम हमसे और हमारे बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और बड़ा अच्छा कंटेन किया श्रीलंका को, तो अब अब्दुल्ला शफीक की ये फीट कि उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, साथ ही साथ बड़ा अच्छा स्टैंड पाकिस्तान ने दिया हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे यही कहा था कि सिर्फ बारिश ही इनको मैच बचा सकती है श्रीलंका को, और कोई चीज नहीं। हम इतनी अच्छी पोजीशन पे थे, और किसी भी टीम को अगर आप पहले इनिंग में 166 पे आउट करने तो मैच आपके हाथ में होता है। तो अब्दुल्ला शफीक ने फिर, लगता है श्रीलंका उनका फेवरेट कंट्री है। पिछली दफा भी उन्होंने, अगर आपको मैंने बताया था, 160 समथिंग रन करके उन्होंने सेकंड इनिंग में पाकिस्तान को मैच जिताया था, और इस दफा फिर उन्होंने इतना बड़ा स्कोर किया है। और टेस्ट मैच में 200 करना कोई मजाक बात नहीं होती, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। मगर मैं इसके साथ आपको बता दूं, उन्होंने तो 200 रन किए, मगर आपके साउथ शकील ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है, जिसका मैंने जिक्र आपके साथ पहले बीपर में किया था कि 7 मैचों में लगातार उनकी जो है 50 से ऊपर की इनिंग है, वो उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। आपको उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक ने भी डबल सेंचुरी की है, और क्रिकेट के लिए इस वक्त बड़ी जबरदस्त न्यूज आ रही है, बल्कि पूरे स्पोर्ट्स के लिए बड़ी जबरदस्त न्यूज आ रही है कि स्क्वॉश में भी हम अच्छा कर रहे हैं, इमर्जिंग भी जीत गए हैं, इधर भी हम बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। सही। सिकंदर बख्त, आप तज़िया दे रहे थे, यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक, ओवरऑल पाकिस्तानी बैट्समैनों की जानिब से। आपसे मजीद भी हम बात करते रहेंगे, शुक्रिया आपका। मेन स्ट्रीमिंग, अगर आपको शॉक प्रूफ करना है माहौल के तबाहकारियों से, तो यही रास्ता है। जब आपके प्रोजेक्ट्स बने, जब आपके PC1s बने, जब आपकी फूड सिक्योरिटी का कोई मंसूबा बने, इसमें सब लिखे हुए हैं, जब वाटर के कोई सिक्योरिटी के बने, जब अर्बन इंटरवेंशंस हों, ये सारी चीज़ें अब इनमें हमने ख़वातीन और मजलूम तबकात की मुस्तकिल सामने इंक्लूजन रखी है, ताकि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। जब तबाहकारी होती है तो मजलूम तबके में सर फहरिस्त हरावल दस्ता ख़वातीन होती हैं। ये एक इंटरनेशनली प्रूवन फैक्ट है, हमने भी देख लिया। तो हमने इनको हर जगह इंक्लूड किया है। और मुझे इस तरह की, फिर आप मुझसे पूछिएगा क्या हुआ, तो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, डिटेल गाइडलाइंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये डॉक्यूमेंट है। और ये गाइडलाइंस जो है कहती हैं कि आपको बिल्कुल इनग्रेन करना होगा, एम्बेडिंग करनी होगी, ठीक है, डेवलपमेंट प्लानिंग में। तो डेवलपमेंट प्लानिंग तो हर किस्म की होती है, मल्टी सेक्टरल होती है, एनर्जी को भी मिटिगेशन के लिए करनी होगी, सबको करनी होगी। तो वो जब अपनी क्लाइमेट डेवलपमेंट इंटीग्रेट करेंगे, ये सिर्फ एडेप्टेशन है। तो एडेप्टेशन इज सिर्फ नॉट बिल्डिंग, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती जी। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं रेजिलियंस के, फ्लड के खिलाफ आपने डैम बना दिया या ऊपर डाइक कर दिया या कोई सतह ऐसी दे दी जिससे पानी का सामने रुकेगा, नहीं, इससे बहुत और होता है। ये सारे चीज़ों की रिस्क मैनेज करता है, इसमें डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का भी आंसर है। अर्ली वार्निंग भी पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ज़रूरी है। आप लोगों ने एक साइक्लोन बिपरजॉय देखा, क्यों इतने देर वो बैठा रहा अरेबियन सी पे? पहली दफ़ा इसलिए क्योंकि वो पानी गर्म था, और वो गर्म से गर्म होता जा रहा है। जब ओशंस की गर्माइश बढ़ती जा रही है तो वो सस्टेन करने लगते हैं, पालने लगते हैं इस तरह के टाइफून। इतने दिन नहीं तो नहीं रहते। किसी ने कहा हरिकेन्स तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट अट्रैक्ट हरिकेन। पढ़े लिखे किसी प्रोफेसर ने लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेके आता हरिकेन को, वो मैनेज कर लेता है बेशक, मगर सबसे पहले तो आप लोगों को इवैक्यूएट करते हैं सारी दुनिया में। तो ऑलरेडी बट लेसन्स इससे बहुत और लर्न करने के हैं, इससे बहुत और सबक सीखने के हैं। और आपने आहिस्ता आहिस्ता हर साल अपनी क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि वो सलाहियत जो मुकाबला कर सके इन हालात का, इस मौसम का, एक्सट्रीम वेदर का और माहौलियाती तब्दीली की बुनियाद पे जो हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें, लाहौर की अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को पेश ना करने पर होम सेक्रेटरी, IG पंजाब, IG जेल की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, क्या तफसील है?
जी, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है FIA का, इसमें आज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने हिदायत की थी कि परवेज इलाही जो इस केस के मुल्जिम हैं उनको अदालत में पेश किया जाए, लेकिन आज उन्हें फिर अदालत में पेश नहीं किया गया। और DIG जो थे अदालत में पुलिस के, वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि अडियाला जेल के बाहर उनकी टीमें हैं, लेकिन होम डिपार्टमेंट ने उनके उस मरासले का जवाब नहीं दिया जिसमें मुल्जिम को अदालत में पेश करने का कहा गया था, जिस पर अदालत ने 3 बजे तक की मोहलत दी थी। और 3 बजे के बाद अब अदालत ने हुक्म जारी किया है। 3 अफसरान हैं, यानी IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी, इनकी तनख्वाह बंद करने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ अदालत ने तीनों अफसरान को 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी देने का हुक्म दिया है। और तीनों अफसरान को ये भी बताइएगा जल्दी से कि मांगा गया था रिटर्न में कि कौन और किसके हुक्म पर लेके गए रावलपिंडी या अडियाला में, वो जवाब पेश कर सके अदालत में? जी, आज उन्होंने रिकॉर्ड पेश कर दिया और जो DIG थे उन्होंने ये बताया कि जब किसी को नजरबंद किया जाता है तो उसके लिए तब तक उस मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं किया जाता जब तक कि होम डिपार्टमेंट उसकी इजाजत ना दे। और जो DIG थे उनके मुताबिक उन्होंने होम डिपार्टमेंट को मरासला लिखा कि इन्हें अदालत में पेश करना है, लेकिन उस मरासले का जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें कहा कि ठीक है, आपको 3 बजे तक की मोहलत देते हैं, आप मुल्जिम को पेश कर दें, वरना अदालत जो है वो हुक्म जारी करेगी। ये जुर्माने आयद किए गए हैं, तनख्वाह रोक दी गई है तीनों की। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। यह हम खबर आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद, और इससे मुतालिक आपको बताएंगे। अभी जो आपकी स्क्रीन पर खबर चल रही है वो कुछ यूं है कि लाहौर की अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को पेश न करने पर होम सेक्रेटरी, IG पंजाब, IG जेल की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दिया है। हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन ने हमें इसकी तफसीलात बताई। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं और आपको बताएं, इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल, इंतखाबी इस्लाहात बिल 2023 ऐवान में पेश कर दिया गया है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश करदा तरामीम की शिकवार मंजूरी का यहाँ पर अमल जारी है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की पेश करदा तरामीम की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल, इंतखाबी इस्लाहात बिल 2023 ऐवान में अब से कुछ देर पहले पेश किया गया है, जबकि वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की पेश करदा तरामीम की शिकवार मंजूरी का अमल इस वक्त जारी है। इंतहाई अहम इस वक्त असम्बली की कार्रवाई जारी है, जहां पर इंतखाबी इस्लाहात बिल 2023 में तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद गुज़श्ता रोज़ जो तरामीम मज़ीद की गई हैं उससे मुतल्लिक मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की पेश करदा जो तजावीज़ हैं, तरामीम हैं, उस बिल को पेश किया गया है जिसकी मंजूरी इस वक्त ली जा रही है और शिकवार मंजूरी ली जा रही है। आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ ये बिल टेबल हुआ असम्बली के मुश्तरका इजलास में। ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, यानी इलेक्शंस एक्ट 2017 में कुछ तब्दीलियाँ हुकूमत वक्त करना चाहती है, कुछ तरामीम करना चाहती है जो कल प्रपोज की गई। इसके ऊपर हुकूमत के इत्तेहादियों ने, जिनमें रज़ा रब्बानी, जिनमें सेनेटर मुश्ताक भी शामिल थे जमात इस्लामी के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर अली जफर भी शामिल थे, उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 2-4 उनके चीदा तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक, उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज़ किया कि कल बिल का मुसविदा उनके सामने नहीं आया। दूसरा, उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत के इख्तियारात में जो इजाफा किया जा रहा है, जो इख्तियारात उनको दिए जा रहे हैं, इन हजरात के मुताबिक वो गैर आइनी हैं और वो नहीं होने चाहिए, जिसके बाद आज मजीद कुछ तरामीम पेश की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की पेश करदा बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल, इंतखाबी इस्लाहात बिल 2023 ऐवान में पेश कर दिया गया है। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।